आधार कार्ड जो है यानी अब कैसे ये काम करेगा, यह जमीन जो आप देख रहे हैं ना, ये विवादित है और ये मामला अभी कोर्ट में जो है वो चल रहा है। ये आपके जमीन का खतियान है और ये खतियान की अगर बात करें तो अभी से नहीं है, आपका दादा जो परदादा हैं उन्हीं के है ना समय से, यानी वर्तमान में पिता के पास और अब आप यहाँ पर जो है आपके पास, तो ये जमीन का खतियान है। आपके पास जमीन का रसीद भी है, जो रसीद की अगर बात करें तो आप रसीद कटा रहे हैं, ये वर्तमान में आपके नाम या आपके पिता के नाम दर्ज है। जमीन की अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है, देखें इन सभी को अब क्या होगा, अब कहीं मामला कोर्ट में है और ये कागजात है, अब ये भू आधार का जो प्रक्रिया होगा, जो सिस्टम होगा, क्या होने वाला है। देखें मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम मनोज है। अब इस मनोज की अगर बात करें, इस मनोज का जो समस्या है, मनोज का जो पहचान है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इसका जो पहचान है वो क्या होने वाला है और ये कैसे पहचाना जा रहा है। दूसरा इसका जो है यहाँ पर समस्या क्या है। पहचान की अगर बात करें सबसे पहले तो पहचान एक मनोज का सरकार के द्वारा जो है एक पहचान बना दिया गया, ठीक है। तो और ये पहचान जो बनाया गया वो आपको एक आधार कार्ड बनाकर दे दिया गया है ना। यहाँ पर आधार कार्ड से आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति का जो है वो पहचान है, इससे आपका पूरा डिटेल इसमें मेंशन कर दिया गया। साथ साथ आपके अंगूठे का जो निशान है वो भी इसमें अटैच कर दिया गया। इसके साथ साथ जो आपका मोबाइल है वो भी यहाँ पर इसमें जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ अब देखें कि आपका जो पेन है वो भी जोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ आप देखें कि इसमें जो आपका बैंक का अकाउंट है वो भी जोड़ दिया गया है। तो आपका सारा डाटा जो है एक तरह से लिंक कर दिया, यानी आपका जो पहचान है, यानी आप जो पहचाने जाते हैं, उस पहचान पत्र में अगर बात करें, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पहचान पत्र है जिसको आप दिखाते हैं, वो है आधार कार्ड। अब यहां पर जो अगर बात करें भू आधार का, अगर भू आधार कार्ड की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा। तो यहां पर देखें अब लोगों की जमीन है और जमीन का जो पहचान है ना वो आपके नाम, मोबाइल, ये अगर इसकी बात करें तो ये तो अटैचमेंट बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन या व्यक्ति का, लेकिन जमीन का जो पहचान है वो उसके खतियान से है, वो उसके रसीद से है, वो उसकी रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है उससे है। अब इसमें जो नाम दर्ज होगा वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कहलाएगा। इसके अलावा भी एक समस्या उत्पन्न होता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, अब केस चल रहा उसके ऊपर। अब केस तो चल रहा लेकिन ये व्यक्ति को पता नहीं है, विवाद चल रहा है। एक विवाद करने वाला जो है कहीं जो दूर रह रहा और एक जो है अपना नजदीक एरिया में रह रहा है। तो जो नजदीक में रह रहा है, अब दूर तो जब एक तरह से कोर्ट की तारीख आएगी तभी वो आएगा, तब तक क्या करता है, इसका ग्राहक ढूंढता है, इसको बेच देता है। खरीदार जो है ये पता ही नहीं लगवा पाया कि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ये समस्या का भी हल निकलेगा, यानी जब सारा कुछ आपस में लिंक हो जाएगा तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इसका डिटेल चेक कर पाएंगे। इस पे इसका अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज लिया गया है वो देख पाएंगे, इस पर किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है वो भी देख पाएंगे। तो यानी अब क्या किया जाएगा, एक भू आधार तैयार किया जाएगा। भू आधार यानी आपके खतियान अगर आपके पास है उससे जुड़ जाएगा। भू आधार जो है उसमें आप टैक्स जो दे रहे हैं, यानी रसीद अगर कटा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं सरकार को, तो वो अभी आपस में लिंक हो जाएगा।
अब यहाँ पर बात करें कि जो सेल डीड है, सेल डीड में आज वर्तमान में नए नए जो सेल डीड किए जा रहे हैं वहां पर पहचान के तौर पर आधार को मेंशन कर दिया जा रहा है, लेकिन जो आपके सेल डीड हैं उसमें भी अगर जो है आधार से उसको जोड़ दिया जाएगा तो अब सारा कुछ जो है आपका एक भू आधार बता देगा। यानी अभी वर्तमान में किसी भी व्यक्ति का अगर आधार कार्ड जान लेंगे तो आप उसका जो है नाम तो पता कर ही लेंगे, पिता का नाम पता कर लेंगे, घर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो एक तरह ये सारा डिटेल आसानी। अब इसका कंप्लीट डिटेल अगर आधार सेंटर से जो है पता किया जाएगा तो इसमें जितना भी चीज मेंशन है अगर उसकी जांच करना चाहे तो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर ये भू आधार की बात करें तो भू आधार में कोई भी व्यक्ति अगर जो जमीन खरीद रहा है तो उस जमीन को देख सकता है, उस जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उससे संबंधित होने वाले विवाद को जान सकता है। यानी एक तरह से ये जो बन रहा है ये एक तरह का पहचान है, यानी एक ऐसा नंबर जारी करेगा जिससे आप आसानी से सारा डिटेल को फेच कर पाएंगे, देख पाएंगे। और अब यहां पर है कि सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी का भी मामला कोर्ट में चल रहा है, किसी का भी विवाद कोर्ट में है, उस केस में क्या होगा। देखें, मामला जब कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में अगर विवाद चल रहा है तो वर्तमान में जिसके नाम से डॉक्यूमेंट होगा उसी का भू आधार जो है नंबर जनरेट होगा। बाद में कोर्ट के फैसले के बाद अगर जो व्यक्ति वर्तमान में प्रॉपर्टी का मालिक है वो असली मालिक नहीं है, यानी उसके नाम से गलत तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया था, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में यहां पर यह होने वाला है कि जो भू आधार है, ठीक है, यानी उससे जो लिंक की बात करेंगे सबसे पहले, तो बाद में वर्तमान में जो गलत व्यक्ति था उसी के नाम से बन जाएगा, लेकिन बाद में उसका सुधार हो जाएगा कोर्ट के आदेश के बाद। इसलिए कि ये तो कोर्ट के फैसला होने के बाद आप प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले, अभी आप मालिक नहीं है। आज मान लेते हैं मनोज के साथ ऐसा समस्या है कि मनोज जो है, मनोज की जमीन एक तरह से दूसरे जो सरोज है उसके नाम से हो गया, तो ये मनोज की यहां पर मनोज के नाम से, तो ये जब तक जमीन आएगा नहीं तब तक मनोज मालिक कहां से कहलाएगा। तो ये तो कोर्ट के फैसले के बाद मनोज मालिक बनने वाला है, अभी तो मालिक सनोज है या सरोज है। तो जब मालिक सरोज है तो भू आधार भी बनेगा सरोज के नाम से, मनोज के नाम से नहीं। अब इसके सुधार का प्रक्रिया भी हम बताते हैं, कैसे सुधार करना है, क्या करना है, और उससे संबंधित जो फैसला होता है, फैसला सिविल कोर्ट का हो, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, या हाई कोर्ट का हो, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वो आपके बीच में जरूर लाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।